हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन का ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। कहा जाता है कि अगर आप इस रूल को नहीं पढ़े तो डिफरेंशिएशन में आप कुछ भी नहीं पढ़े। इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर आप इस रूल को नहीं जानते हैं तो डिफरेंशिएशन में आप कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, इस रूल को हम लोग चेन रूल के नाम से जानते हैं और इसे और दो नामों से हम लोग जानते हैं। जैसे इसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, या फिर इसको ये भी कहा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। मतलब इस रूल का तीन नाम हो गया, चेन रूल कहिए, या इसको डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन बोलिए, या फिर आप इसको डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन बोलिए। ठीक है गाइस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम लोग जानते हैं कि क्या है चेन रूल। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि चेन रूल का तीन नाम है, चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। तो इसको हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, या फिर इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, या फिर हम लोग इसी को तीसरे नाम से जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। ठीक है गाइस, चलिए ये तो आपका टॉपिक हो गया कि चेन रूल को हम लोग तीन नामों से जानते हैं, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए जो रूल है अपना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तीन फंक्शन मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि y जो है आपका u का फंक्शन है, u जो है आपका v का फंक्शन है, और v जो है आपका x का फंक्शन है। देखिए यहां पर y u का फंक्शन है, u v का फंक्शन है और v x का फंक्शन है। ठीक है, हम लोगों को क्या करना होता है कि y को डिफरेंशिएट करना होता है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, x आपका जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखिए कैसे डिपेंड करता है, इस बात को समझिए। यहां पर v का वैल्यू x पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, v का वैल्यू किस पर, x पर डिपेंड करेगा। और यहां पर देखिए u का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, v पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और फिर देखिए यहां पर y का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, u पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक चेन बन रहा है यहां पर। ठीक है, आप नीचे से ऊपर देखिए, चाहे ऊपर से नीचे देखिए, देखिए y u पर डिपेंड किया, ठीक है, u किस पर डिपेंड किया, v पर डिपेंड किया, और v किस पर डिपेंड किया, x पे डिपेंड किया। तो आपको डिफरेंशिएट जो करना होता है, y को डिफरेंशिएट करना होता है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इन तीनों का अगर हम कंपोजिशन करें तो हमारे पास कंपोजिट फंक्शन बनता है इस प्रकार से। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, यहां लिख दीजिए देयरफॉर हम लिख सकते हैं इन तीनों का कंपोजिशन करके इस प्रकार से, f फिर u, f u का फंक्शन है, u आपका v का फंक्शन है और v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो चौथा इक्वेशन बना, ये कंपोजिशन हो गया 1 2 3, तीनों फंक्शन का कंपोजिशन हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो देखिए दूसरा आ गया ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो इन तीनों को जब हम कंपोज कर देते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, तो हमारे पास बन के आता है
कंपोजिट फंक्शन, तो हम बोल सकते हैं इस चेन रूल को डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है y जो है u का फंक्शन है, ठीक है, u जो है v का फंक्शन है और v जो है x का फंक्शन है। तो आप देख रहे हैं फंक्शन का फंक्शन है, ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। क्लियर हो गया गाइस? अब इस तरह का कोई फंक्शन हो, ठीक है, कि एक फंक्शन दूसरे पे डिपेंड करता है, दूसरा तीसरे पे डिपेंड करता है, तो ऐसे फंक्शन का हम लोग जो डिफरेंशिएशन है वो एक विशेष मेथड से करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने कहा कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। सो गाइस इसका डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं dy by dx। देखिए y को x के रिस्पेक्ट में किया, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो गाइस यहाँ पर जो है y आपका u का फंक्शन है, तो हम लोग y को डिफरेंशिएट करेंगे u के रिस्पेक्ट में, और u जो है आपका v का फंक्शन है, तो हम लोग u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और v जो है आपका x का फंक्शन है, तो v को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ डिफरेंशिएशन में भी आप देख रहे हैं कि एक चेन बन जाता है। ये पांचवा इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। जो फंक्शन जिस वेरिएबल पे डिपेंड करता है उसको उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए y u का फंक्शन है, तो y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। फिर देखिए u v का फंक्शन है, तो u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, और v जो है x का फंक्शन है, तो v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और फिर सबको प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। लेट कर लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, तो आपको पता चलेगा y का वैल्यू साइन एक्स स्क्वायर है, तो आप देखेंगे कि साइन एक्स स्क्वायर जो है वो किसका फंक्शन है? एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। ठीक है, y की वैल्यू साइन एक्स स्क्वायर है, तो y किसका फंक्शन है? एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, मतलब y का वैल्यू साइन एक्स स्क्वायर है, तो साइन एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन हो गया? एक्स स्क्वायर का फंक्शन हो गया, और एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर जो है दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, दो फंक्शन का कंपोजिशन है, समझे ना। तो इसको डिफरेंशिएट हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पर जो x है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो गाइस हम लोग यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं dy by dx। ठीक है, और y को मैंने कहा कि y का वैल्यू साइन एक्स स्क्वायर है, और साइन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। इसका मतलब है y को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, y मतलब साइन एक्स स्क्वायर को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, और मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर जो है वो x का फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos, और यहाँ पर x के जगह एक्स स्क्वायर के जगह जैसे हमने पढ़ा ना कि साइन x का डिफरेंशिएशन होता है आपके पास cos x। क्लियर है गाइस? यहाँ पर x के जगह क्या है? एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? cos x स्क्वायर। देख सकते हैं ना, जैसे साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos x, तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में cos x स्क्वायर। ठीक है, ये जो साइन का है वो बदल गया, आपका साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos, और फिर यहाँ देखिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x। तो गाइस इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप चेन रूल की मदद से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे ताकि चेन रूल आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है ना, चलिए लिखिए इसको।
तो गाइस अगला एग्जांपल है, अगर हम लोग लेट कर लें कि y इज इक्वल टू इस प्रकार से है, साइन ax प्लस बी है, साइन ax प्लस बी है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए y का वैल्यू क्या है, साइन ax प्लस बी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि साइन ax प्लस बी किसका फंक्शन है, ax प्लस बी का फंक्शन है। साइन ax प्लस बी किसका फंक्शन है, ax प्लस बी का फंक्शन है, और ax प्लस बी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो गाइस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और साइन ax प्लस बी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, जिसका वो फंक्शन है। तो यहां पर मैंने कहा कि साइन ax प्लस बी का फंक्शन है, तो इसको हम लोग ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और फिर मैंने क्या कहा कि ax प्लस बी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो हम लोग ax प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए साइन का क्या होता है, cos, तो इसका वैल्यू हो गया, फर्स्ट टर्म का वैल्यू हो गया cos ax प्लस बी, क्लियर है गाइस, इनटू देखिए यहां पर ये दो पार्ट में टूट जाएगा, ax प्लस बी है u प्लस v के फॉर्म में, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म में a क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के और x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, और दूसरा टर्म कांस्टेंट ही है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। अभी आप लोग सीख रहे हैं इसलिए डिटेल से मैं बता रहा हूं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपका cos ax प्लस बी, और इनटू यहां पर देखो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, तो ये हो गया आपका ब्रैकेट में a इंटू 1, और ये आपका कांस्टेंट है b, इसका हो गया 0। तो देखिए a इंटू 1 हो गया a प्लस 0, कुल मिला के वैल्यू हो गया a। तो आप इसको लिख सकते हैं फाइनली a इंटू कॉस ax प्लस b, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू, क्लियर है। इसी प्रकार से गाइज आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो सबके लिए आप ax प्लस बी के फॉर्मेट में करेंगे तो निकल जाएगा। जैसे आप इसको लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिए, ठीक है। देखिए अगर हम लोग करें साइन का तो निकाल चुके हैं, अगर हम लोग कॉस का निकालें तो cos ax प्लस बी को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा, cos का माइनस होता है तो माइनस a, तो a हो गया, ठीक है, और cos का हो गया sin ax प्लस बी, क्लियर है। इसी प्रकार से ये दूसरा हो गया आपका, ये आपका पहला था, ठीक है ना। तीसरा देखिए आप, अगर आप tan का करते हैं, tan ax प्लस बी को आप डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आपको सबसे पहले क्या लिखना है a, और tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a इंटू sec स्क्वायर ax प्लस बी, ठीक है। चौथा देखिए आप, cot के लिए जब करेंगे, जब cot को आप डिफरेंशिएट करेंगे cot ax प्लस बी, तो कितना हो जाएगा गाइस, cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर, तो यहां पर देखो माइनस हो गया, और ax प्लस बी के लिए a बाहर आ गया, और ये हो गया a cosec स्क्वायर ax प्लस बी, ठीक है। इसी प्रकार फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ नंबर जो है आपका sec के लिए देखिए, sec ax प्लस बी को आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो sec का होता है sec x इंटू tan x, लेकिन x के जगह ax प्लस बी है, तो ये हो जाएगा a इंटू sec ax प्लस बी इंटू tan ax प्लस बी, ठीक है। चलिए अगला 6 नंबर है आपका, आप cosec का करें तो cosec ax प्लस बी का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा गाइस, cosec x का क्या होता है,
माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस हो गया, और ए एक्स प्लस बी के लिए ए हो गया, और फिर कोसेक ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना। तो ये जो आपके पास बाकी 5 है, एक को मैंने यहां करके आपको बताया, ठीक है, कि साइन एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहेगा कोई फंक्शन, तो आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसी प्रकार से इन पांचों को भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। और नहीं तो इसको आप याद रखिएगा। याद क्या रखना है, इसमें एक टेक्निक पकड़ लीजिए आप। देखिए ए एक्स प्लस बी का फॉर्म रहेगा, तो जो x के साथ कोफिशिएंट है x का, वो क्या होगा, बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए साइन एक्स प्लस बी है, x का कोफिशिएंट क्या है ये, तो ये बाहर मल्टीप्लाई हो गया, और साइन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्लियर है ना। तो टेक्निक क्या है यहाँ पर, जो ट्रिक क्या है कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो डिफरेंशिएशन जो निकलेगा उसके बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर cos ax प्लस बी है, x का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पर बाहर मल्टीप्लाई हो गया, cos का हो गया माइनस साइन ax प्लस बी, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है, वो बाहर मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है। इसी प्रकार से देखिए tan x प्लस बी का जो डिफरेंशिएशन है, आप देखिए tan का होता है सेक स्क्वायर x प्लस बी हो जाएगा, tan x प्लस बी का हो गया सेक स्क्वायर x प्लस बी, और ax में x का कोफिशिएंट a है, वो बाहर मल्टीप्लाई हो गया। तो इस प्रकार से ये टेक्निक है, इस टेक्निक के जरिए भी इन फार्मूलों को आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइज अगला एग्जांपल है, देखिए लेट कर लीजिए y इज इक्वल टू ax प्लस बी टू दी पावर n, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पर y का वैल्यू कितना है, ax प्लस बी टू दी पावर n, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ax प्लस बी टू दी पावर n जो है वो ax प्लस b का फंक्शन है। ठीक है। और ax प्लस b जो है वो x का फंक्शन है। तो यहाँ पर दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, कौन सा, ax प्लस b का पावर n जो है वो ax प्लस b का फंक्शन है, और ax प्लस b जो है x का फंक्शन है। तो गाइज इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और ax प्लस बी टू दी पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, गाइज यहाँ पर अभी मैंने आपको कहा कि ax प्लस बी टू दी पावर n जो है वो ax प्लस b का फंक्शन है, तो जो जिसका फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। सो गाइज ax प्लस बी टू दी पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे ax प्लस b के रिस्पेक्ट में, और फिर मैंने कहा कि ax प्लस b जो है x का फंक्शन है, तो ax प्लस b को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। अब देखिए यहाँ कैसे वैल्यू पता चलेगा, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे x टू दी पावर n, डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला से, और इसका वैल्यू होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, x के जगह ax प्लस b है, तो ये हो गया ax प्लस, सॉरी पहले आपको पावर लिखना है n, और फिर ax प्लस b का पावर कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, x के जगह कितना है ax प्लस b, यहाँ पर है ना x टू दी पावर n का डेरिवेटिव है n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1, मतलब जो पावर है वो पहले लिख दीजिए और फिर x का पावर एक घटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए x प्लस b का पावर n है, तो पहले लिख दिया, और x प्लस b के पावर n को एक घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा x प्लस बी टू दी पावर n माइनस 1। क्लियर। और इनटू अभी हमने इसको बताया कि ax है तो a बाहर हो गया, और x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, और प्लस फिर ये कांस्टेंट है b, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। तो देखिए कितना हो गया गाइस, यहां से b का डिफरेंशिएशन 0 हो गया क्योंकि b कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1। ठीक है। यहां से आप दिखा सकते हैं
हालांकि दिखाने की जरूरत नहीं है, अब ये छोटी छोटी बातें आपको हमेशा याद रखना है। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो देखिए यहाँ पर x का पावर कितना है 1, तो पहले हम लोग पावर लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, x का पावर एक घटा लेते हैं, जो भी पावर होता है उसमें से एक घटा लेते हैं, तो 1 माइनस 1 कर दीजिए, तो कितना हो गया वैल्यू 1 और इनटू, और x के पावर 1 माइनस 1 कितना 0। तो आप जानते हैं किसी भी नंबर के पावर 0 हो जाए तो वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया वैल्यू 1। तो आप बोल सकते हैं कि x का x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा 1, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, अब इसको याद रखना है आपको। तो यहाँ पर x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1 और b का हो गया 0, तो आपका हो गया कुल मिलाकर n इंटू ax प्लस b टू दी पावर n माइनस 1 और इंटू यहाँ a बचेगा। अब इसको अरेंज कर देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा a, या ऐसे लिखिए n a इंटू ax प्लस b टू दी पावर n माइनस 1, ये हो गया आपका ax प्लस b टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन। अब क्या है कि ऐसा फॉर्मेट जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ लग सकता है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए अगला एग्जांपल देख लीजिए, अगला एग्जांपल है आपका, मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है साइन ax प्लस b टू दी पावर n, ठीक है, साइन ax प्लस b टू दी पावर n। गाइज यहाँ पर आप देखेंगे y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b टू दी पावर n जो है ये आपका ax प्लस b टू दी पावर n का फंक्शन है, क्लियर। और फिर ax प्लस b टू दी पावर n जो है वो ax प्लस b का फंक्शन है, और फिर ax प्लस b जो है x का फंक्शन है। ये जो फंक्शन ऑफ फंक्शन का सीरीज है, अगर ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो चेन रूल से डिफरेंशिएशन करना बिल्कुल आसान हो जाता है, समझे ना। तो ये ज्यादा जरूरी है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का सीरीज को आइडेंटिफाई करना, समझे। तो यहाँ पर आपने देखा कि 3 फंक्शन है, ठीक है। एक डिपेंड करता है, साइन डिपेंड करता है ax प्लस b टू दी पावर n पर, ax प्लस b टू दी पावर n डिपेंड करेगा ax प्लस b पर, और ax प्लस b डिपेंड करेगा x पर। 3 फंक्शन है, तीनों का कंपोजिट फंक्शन है। तो गाइज इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, और यहाँ पर हो जाएगा साइन ax प्लस b टू दी पावर n को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ax प्लस b टू दी पावर n के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि साइन ax प्लस b टू दी पावर n ax प्लस b टू दी पावर n का फंक्शन है। इसी प्रकार फिर से हम लोग ax प्लस b टू दी पावर n को ax प्लस b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ax प्लस b टू दी पावर n ax प्लस b का फंक्शन है। तो इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b टू दी पावर n को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ax प्लस b के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। और फिर आपका ax प्लस b को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये 3 फंक्शन था, तीनों का कंपोजिशन था ये इक्वेशन 1, और उसको हम लोग इस प्रकार से डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो इसको हम लिखेंगे cos ax प्लस b टू दी पावर n, क्लियर है। और यहाँ पर ax प्लस b टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन अभी हमने निकाला, ठीक है ना। तो ax प्लस b टू दी पावर n ax प्लस b के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर हो जाएगा पावर, और फिर एक्सप्रेशन का जो पावर है कम कर देंगे तो x प्लस b टू दी पावर n माइनस 1 हो गया। और फिर यहाँ पर ax प्लस b को डिफरेंशिएट करेंगे तो a हो जाएगा, क्योंकि b कांस्टेंट है 0 हो गया, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो बच गया a, तो ये हो गया a। अब इसको अरेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा na, और फिर कितना ax प्लस b टू दी पावर n माइनस 1, और फिर इंटू कितना cos ax प्लस b टू दी पावर n। तो इस प्रकार से आपका डिफरेंशिएशन निकल गया y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b टू दी पावर n का, क्लियर है। चलिए इसको लिखिए जरा।
तो गाइस अगला एग्जांपल है, देखिए अगला एग्जांपल लिख लीजिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। देखिए पहला है आपका y इज इक्वल टू tan 3x माइनस 5 टू द होल स्क्वायर। y इज इक्वल टू tan 3x माइनस 5 टू द होल स्क्वायर। दूसरा है आपका y इज इक्वल टू cot रूट 3x प्लस 5 टू द पावर 7। इन दोनों का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं बारी बारी से, ध्यान दीजिए। हमने कहा कि आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन का सीरीज आइडेंटिफाई करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझना है कि कौन किसका फंक्शन है, तभी आप जो है सही तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहले वाले की बात करें तो पहला है आपका y इज इक्वल टू tan 3x माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर tan 3x माइनस 5 का स्क्वायर जो है वो किसका फंक्शन है, 3x माइनस 5 के स्क्वायर का फंक्शन है। और फिर 3x माइनस 5 का स्क्वायर जो है वो 3x माइनस 5 का फंक्शन है। और फिर से 3x माइनस 5 जो है वो x का फंक्शन है, ठीक है ना। तीन टर्म है। मैंने कहा कि tan 3x माइनस 5 का स्क्वायर किसका फंक्शन है, ये जो पूरा tan 3x माइनस 5 का स्क्वायर 3x माइनस 5 के स्क्वायर का फंक्शन है। और फिर 3x माइनस 5 का स्क्वायर जो है वो 3x माइनस 5 का फंक्शन है। और फिर 3x माइनस 5 जो है वो x का फंक्शन है। तो ये सीरीज है फंक्शन ऑफ फंक्शन का। फिर से एक बार समझिए इसको। मैंने कहा y इज इक्वल टू tan 3x माइनस 5 का स्क्वायर है आपके पास। तो देखिए tan 3x माइनस 5 का स्क्वायर 3x माइनस 5 के स्क्वायर का फंक्शन है। और 3x माइनस 5 का स्क्वायर जो है 3x माइनस 5 का फंक्शन है। और 3x माइनस 5 जो है x का फंक्शन है। तो जिस सीरीज में फंक्शन ऑफ फंक्शन दिख रहा है उसी सीरीज में हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे गाइस। इसमें चेन रूल को समझना बहुत जरूरी है, समझे ना। है बहुत आसान लेकिन समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बच्चे यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन किसका फंक्शन है, और इसलिए पूरा डिफरेंशिएशन कमजोर हो जाता है। और पूरा डिफरेंशिएशन कमजोर होने का मतलब है कि आपका पूरा का पूरा कैलकुलस कमजोर हो जाना, क्योंकि डिफरेंशिएशन शुरू से लेकर बिगिनिंग से लेकर इन तक इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, tan 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे गाइस। तो ये फंक्शन था 3x माइनस 5 के होल स्क्वायर का। तो 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर का फंक्शन है। तो tan 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर 3x माइनस 5 के होल स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया। फिर मैंने कहा कि 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर किसका फंक्शन है, 3x माइनस 5 का। तो देखिए यहाँ पर 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर किसका फंक्शन है, 3x माइनस 5 का। तो इसको हम लोग 3x माइनस 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। और फिर मैंने कहा कि 3x माइनस 5 जो है वो x का फंक्शन है। तो 3x माइनस 5 को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, वैल्यू वाइज देखिए जरा। यहाँ पर tan का क्या होगा, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ पर x टू दी पावर n वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1। मतलब जो पावर है उसको पहले लिख देते हैं, और जो आपका
एक्सप्रेशन है उसका पावर 1 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 5 के पावर 2 माइनस 1, जो पावर है उसमें से घटा देते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर अगला जो टर्म है 3x माइनस 5 को x के रिस्पेक्ट में करना है तो देखिए 5 यहाँ क्या है कांस्टेंट, इसका हो गया 0 और 3x में 3 बाहर निकल जाएगा और x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका 3x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। अब इसको अरेंज कर दीजिए तो देखिए 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, तो ये हो गया 6 और यहाँ पर हो गया कितना 3x माइनस 5 के पावर 1, तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 3x माइनस 5, ठीक है। और फिर इधर हो गया आपका इंटू सेक स्क्वायर 3x माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया पहले का। क्लियर। चलिए दूसरे वाले को देखते हैं हम लोग। दूसरा है आपका y इज इक्वल टू कॉट और ये है रूट 3x प्लस 5 टू दी पावर 7, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर समझिए फंक्शन ऑफ फंक्शन का जो सीरीज है उसको समझिए पहले। यहां पर कॉट 3x कॉट अंडर रूट 3x प्लस 5 टू दी पावर 7 जो है ये आपका रूट 3x प्लस 5 टू दी पावर 7 का फंक्शन है। क्लियर। अब रूट 3x प्लस 5 टू दी पावर 7 जो है वो आपका 3x प्लस 5 टू दी पावर 7 का फंक्शन है और फिर 3x प्लस 5 टू दी पावर 7 जो है वो 3x प्लस 5 का फंक्शन है और फिर 3x प्लस 5 जो है वो आपका x का फंक्शन है। तो ये सीरीज है आपका कॉट रूट 3x प्लस 5 टू दी पावर 7 रूट 3x प्लस 5 टू दी पावर 7 का फंक्शन है। यहाँ पर 3x प्लस 5 टू दी पावर 7 3x प्लस 5 का फंक्शन है और 3x प्लस 5 जो है वो x का फंक्शन है। क्लियर है। तो ये फंक्शन और फंक्शन का सीरीज है और इसी तरीके से हम लोग इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे, इसी क्रम में हम लोग डिफरेंशिएट भी करेंगे। मतलब कॉट रूट 3x प्लस 5 टू दी पावर 7 को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, रूट 3x प्लस 5 टू दी पावर 7 के रिस्पेक्ट में, और फिर रूट 3x प्लस 5 टू दी पावर 7 को हम लोग 3x प्लस 5 टू दी पावर 7 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर 3x प्लस 5 टू दी पावर 7 को 3x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर 3x प्लस 5 को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। तो देखिए देयरफॉर हम लोग लिखेंगे dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए dy बाई dx को हम लोग लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉट रूट 3x प्लस 5 टू दी पावर 7 को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे रूट 3x प्लस 5 टू दी पावर 7 के रिस्पेक्ट में और फिर रूट 3x प्लस 5 टू दी पावर 7 को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे 3x प्लस 5 टू दी पावर 7 के रिस्पेक्ट में और फिर 3x प्लस 5 टू दी पावर 7 को डिफरेंशिएट करेंगे 3x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में और फिर 3x प्लस 5 को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में। इस प्रकार से यही सीरीज था हमारा। तो देखिए कॉट का कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है, x और x के जगह कितना हो जाएगा रूट 3x प्लस 5 टू दी पावर 7। तो गाइज इसका हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर और यहां हो जाएगा रूट 3x प्लस 5 टू दी पावर 7 और फिर इसका देखिए रूट का कितना होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। देखिए रूट एक्स का डेरिवेटिव जो है हमने पढ़ा था क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं रूट 3x प्लस 5 टू दी पावर 7 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई 2 रूट और 3x प्लस 5 टू दी पावर 7 और फिर देखिए यहाँ पर
3x प्लस 5 टू दी पावर 7 को x टू दी पावर n के फॉर्मेट में ले जाएंगे तो पहले पावर मल्टीप्लाई हो गया और एक्सप्रेशन का पावर एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 टू दी पावर 6, 7 था तो 6 हो गया, और इनटू 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 5 का हो गया 0 और 3 कॉमन हो गया, कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो 3 इंटू 1 3 और प्लस 5 0, तो कितना हो गया 3, तो इसका हो गया 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 3। अब इसको अरेंज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 3 हो गया 21, तो ये हो गया 21/2 और माइनस का माइनस, देखिए यहाँ पर 2 है ना, तो 7 इंटू 3 हो गया 21/2 और ये माइनस, और फिर हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 3x प्लस 5 टू दी पावर 6 और डिवाइडेड बाय रूट 3x प्लस 5 टू दी पावर 7। ठीक है, इस टर्म को फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे सेम टर्म है, ठीक है ना, यहाँ ऊपर पावर 6 है और नीचे पावर रूट को हटाएंगे तो पावर हो जाएगा 3x प्लस 5 के पावर 7/2 और ये नीचे से ऊपर ले जाके इसको घटा सकते हैं, तो इसको फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको मैं आप पर छोड़ देता हूं, इनटू कॉसेक स्क्वायर रूट 3x प्लस 5 टू दी पावर 7। क्लियर है गाइस? तो इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा और इसमें मैंने कहा कि इस टर्म को फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैंने तरीका बताया, रूट को तोड़ देंगे तो 3x प्लस 5 के पावर 7/2 हो जाएगा और इसको ऊपर ले जाके आप घटा सकते हैं क्योंकि बेस दोनों का सेम है। आप इसको कैलकुलेट करके फिर से अरेंज कर लीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला एग्जांपल है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग, और पहला है y इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स, दूसरा है y इज इक्वल टू tan सेक रूट एक्स और तीसरा है y इज इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। ये तीन आपके पास फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके बारी बारी से तीनों का डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। सो गाइज अपने पास पहला है आपका साइन y इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर सीरीज को समझिए, फंक्शन और फंक्शन के सीरीज को समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए साइन कॉस एक्स जो है वो कॉस एक्स का फंक्शन है। साइन कॉस एक्स किसका फंक्शन है? कॉस एक्स का फंक्शन है, और कॉस एक्स किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। समझ गए? फिर से एक बार समझिए, मैंने कहा कि साइन कॉस एक्स जो है कॉस एक्स का फंक्शन है और कॉस एक्स किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। तो जिस क्रम में ये फंक्शन और फंक्शन है उसी क्रम में हम लोग इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ध्यान दीजिए। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन cos x। मैंने क्या कहा कि साइन cos x किसका फंक्शन है? cos x का। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन cos x को हम लोग cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर मैंने कहा कि cos x किसका फंक्शन है? x का है, तो cos x को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। cos x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, वैल्यू इसका ध्यान दीजिए। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos, तो ये हो गया cos x। क्लियर? और फिर देखिए cos x का कितना होता है डिफरेंशिएशन? साइन माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन x। तो आप अरेंज करके इसको लिखेंगे तो माइनस हो गया और ये हो गया साइन x और इंटू cos x। क्लियर? तो ये इसका आंसर हो गया, समझे ना? तो हमारे पास जो सबसे पहला क्लू होता है गाइस, जो भी फंक्शन दिया हुआ है सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन किसका फंक्शन है। एक सीरीज आपको वहां पर आइडेंटिफाई करना होता है फंक्शन और फंक्शन का। जैसे ही आप सीरीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो चेन रूल से डिफरेंशिएशन निकालना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको सीरीज आइडेंटिफाई नहीं करने आया, फंक्शन और फंक्शन का सीरीज अगर आपसे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो आपसे कभी भी चेन रूल का
क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल आपका खत्म हो जाएगा, नहीं समझ पाएंगे आप। ठीक है, तो मैं जो कह रहा हूं और जैसे कर रहा हूं इस बात पे आप ध्यान देंगे, तभी आप जो है फंक्शन और फंक्शन का जो सीरीज है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और जैसे ही आपका सीरीज आइडेंटिफाई हो जाएगा क्वेश्चन तुरंत झट से बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा आपका, y इज इक्वल टू tan sec रूट x। ये है y इज इक्वल टू tan sec रूट x, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, अब देखते हैं ये कौन किसका फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पर tan sec रूट x जो है sec रूट x का फंक्शन है, समझे। और फिर sec रूट x जो है वो रूट x का फंक्शन है, और रूट x जो है x का फंक्शन है। तो ये है फंक्शन और फंक्शन का सीरीज। tan sec रूट x का फंक्शन हुआ, और sec रूट x जो है रूट x का फंक्शन हुआ, और रूट x जो हुआ x का फंक्शन हुआ। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ tan sec रूट x को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, sec रूट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि tan sec रूट x का फंक्शन है, और फिर sec रूट x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे रूट x के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि sec रूट x का फंक्शन है, और फिर रूट x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रूट x का फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, तो ये हो गया sec स्क्वायर sec रूट x। क्लियर है, x के जगह sec रूट x है, तो tan sec रूट x को हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका sec स्क्वायर sec रूट x। और sec का डिफरेंशिएशन होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, तो हम लोग लिख सकते हैं sec रूट x इंटू tan रूट x, x के जगह रूट x है। और फिर देखिए रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। ठीक है, सबको अरेंज कर देते हैं हम लोग, तो देखिए कितना हो जाएगा, अरेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका sec रूट x, पहले इसको लिख देते हैं 1/2 रूट x, और इंटू हो गया sec रूट x इंटू tan रूट x, और इंटू sec स्क्वायर sec रूट x। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। तो कितना आसान है, जब आप फंक्शन और फंक्शन का सीरीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो डिफरेंशिएशन बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है गाइस, चलिए इसको लिखिए जरा, फिर हम लोग तीसरा करेंगे। लिखिए, तो गाइस चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन x टू दी पावर 5 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, यहां पर सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि यहां पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, u v के फॉर्म में, u इंटू v के फॉर्म में है, समझे ना। तो पहले इसको हम लोग u इंटू v मतलब प्रोडक्ट रूल पे डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर इसमें हम लोग चेन रूल लगाएंगे। कैसे, देखिए ये आपका पहला टर्म हो गया u, और ये आपका दूसरा फंक्शन हो गया v। ठीक है, अब देखिए साइन, इसको समझिए पहले, इसका जो है फंक्शन और फंक्शन का सीरीज किस प्रकार से बनता है। साइन x टू दी पावर 5 जो है ये आपका x टू दी पावर 5 का फंक्शन है, और फिर x टू दी पावर 5 जो है वो x का फंक्शन है। क्लियर हुआ, साइन x टू दी पावर 5 x टू दी पावर 5 का फंक्शन है, और x टू दी पावर 5 x का फंक्शन है। क्लियर है। दूसरी फंक्शन की तरफ आते हैं। तो देखिए cos स्क्वायर एक्स क्यू जो है वो पहले cos एक्स क्यू का फंक्शन है, cos स्क्वायर एक्स क्यू जो है वो पहले cos एक्स क्यू का फंक्शन है, और फिर देखिए cos एक्स क्यू जो है वो आपका एक्स क्यू का फंक्शन है। ठीक है, और फिर जो है एक्स क्यू जो है आपका वो एक्स का फंक्शन है। तो इसमें फंक्शन और फंक्शन का सीरीज जो है इस प्रकार होगा
cos स्क्वायर एक्स क्यू, cos एक्स क्यू का फंक्शन हो गया, cos एक्स क्यू का फंक्शन हो गया, और एक्स क्यू जो है एक्स का फंक्शन होगा। तो इसमें दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, u इंटू भी मतलब प्रोडक्ट रूल पे पहले इसको तोड़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग चेन रूल लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो गाइस देखिए, तो देयरफॉर dy बाई dx करेंगे पहले। तो dy बाई dx का मतलब u इंटू भी है, तो आप लिखते हैं भी मतलब cos स्क्वायर एक्स क्यू और इनटू डेरिवेटिव ऑफ u है आपका साइन x टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट कर दिया, और प्लस आपका u हो गया साइन x टू द पावर 5 और इनटू डेरिवेटिव ऑफ v, और v है आपका cos स्क्वायर एक्स क्यू, ठीक है ना। तो देखिए v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। अब हम लोग इसको जो है यहां पर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स टू दी पावर 5 को और इसको डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स क्यू को अब चेन रूल लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स क्यू, और इसके लिए मैंने कहा कि साइन एक्स टू दी पावर 5 जो है एक्स टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव फंक्शन है, तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स टू दी पावर 5 को आप डिफरेंशिएट करेंगे एक्स टू दी पावर 5 के रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स टू दी पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर। तो इसका तो हो गया, प्लस इसको देखिए ये हो गया साइन एक्स टू दी पावर 5 और इनटू इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमने कहा कि cos स्क्वायर एक्स क्यू जो है cos एक्स क्यू का फंक्शन है, और फिर cos एक्स क्यू जो है cos एक्स क्यू जो है वो आपका एक्स क्यू का फंक्शन है। यहां बीच में से हटा दीजिए इसको। हाँ, मैंने कहा कि cos स्क्वायर एक्स क्यू जो है वो cos एक्स क्यू का फंक्शन है, और cos एक्स क्यू जो है वो आपका एक्स क्यू का फंक्शन है, और एक्स क्यू जो है एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे, यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए ये वाला मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर एक्स क्यू को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, cos एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और फिर cos एक्स क्यू को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और एक्स क्यू को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको हटा दीजिए यहां से, यहीं पर लिख दीजिए साइन एक्स टू दी पावर 5, ठीक है गाइस। तो ये वाला यहां से यहां तक हो गया इसके लिए, और यहां से यहां तक हो गया इसके लिए। क्लियर है। चलिए अब हम लोग वैल्यू देखते हैं। ये तो हो गया आपका cos स्क्वायर एक्स क्यू, और साइन का होता है cos, तो हो गया cos और x टू दी पावर 5, ठीक है, और इनटू x टू दी पावर 5 का हो गया 5x टू दी पावर 4, प्लस इसका देखिए साइन x टू दी पावर 5 और cos स्क्वायर का यहाँ x टू दी पावर n का कंसेप्ट यूज करेंगे। cos जहां भी पावरिंग की बात आएगी तो वहां पर हम लोग एल्जेब्रिक डेरिवेटिव जो है x टू दी पावर n के डेरिवेटिव के हिसाब से करेंगे डिफरेंशिएशन। तो यहां पर cos के पावर है 2, तो ये हो जाएगा पावर पहले मल्टीप्लाई और फिर पावर एक घट गया तो cos हो गया, और ये हो गया एक्स क्यू। तो cos स्क्वायर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो गया किसके रिस्पेक्ट में, cos एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में हो गया 2 cos एक्स क्यू, और इनटू फिर देखिए cos का डिफरेंशिएशन होता है साइन माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स क्यू, और फिर देखिए एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर। क्लियर। तो चलिए इसको अरेंज कर लीजिए। तो देखिए ये प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा, और इसको अरेंज करेंगे यहां से यहां तक, तो पहले लिखेंगे 5x टू दी पावर 4
इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 5 और इंटू ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। क्लियर है? और ये प्लस माइनस माइनस हो गया आपका। पहले हम लोग एल्जेब्रिक और न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, तो ये हो गया आपका 3 2 जा 6 और ये हो गया एक्स स्क्वायर और फिर आप लिख दीजिए माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया साइन एक्स क्यूब और इनटू यहां पर हो गया कॉस एक्स क्यूब और फिर इनटू हो गया साइन एक्स टू दी पावर 5 एक्स टू दी पावर 5। तो ये वैल्यू हो गया आपका आंसर हो गया किसका? तीसरे क्वेश्चन का। समझे ना? तीसरा क्वेश्चन समझ में आया? मैंने कहा कि पहले यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो पहले हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और फिर हम लोग चेन रूल लगाएंगे। ठीक है? और यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन का जो सीरीज है वो मैंने आपको यहाँ आइडेंटिफाई करके बता दिया था। उस हिसाब से हमने पहले प्रोडक्ट रूल लगाया और फिर उसके बाद हमने चेन रूल लगाया यहाँ से। ठीक है? तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है गाइस? तो इस प्रकार से चेन रूल, आप चेन रूल के क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है गाइज? अब आपसे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 बन जाएगा और इसमें आपको क्वेश्चन बनाना है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनाना है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनाना है एक्सरसाइज 5.2। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, लेकिन आपको बनाना है 1 से लेकर 8 तक। 1 से 8 तक क्वेश्चन बनाना है। 9 और 10 दो क्वेश्चन जो है वो आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है, उसे आप छोड़ दीजिएगा। मैं जब कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाऊंगा तब आपसे बनेगा वो क्वेश्चन। ठीक है? तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे उस टाइम हम लोग इसको 9 और 10 का पढ़ेंगे। ठीक है ना? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ मैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाता हूं, तो जब हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तब एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। ठीक है? बाकी जो 8 क्वेश्चन है 1 से लेकर 8 तक वो आपसे अब बन जाएगा, तो आप उसको बनाकर मुझे सेंड करेंगे। ठीक है? और इस लेक्चर को जो है ना आप कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। ठीक है ना? क्योंकि चेन रूल जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आगे का डिफरेंशिएशन आपका बिल्कुल खराब हो जाएगा। समझे ना? तो इसको अच्छी तरह समझना है गाइस। ठीक है? और आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 बनाकर मुझे सेंड कर देना है। क्लियर है? चलिए इसको लिख लीजिए। अगले क्लास में भी हम लोग चेन रूल का ही प्रॉब्लम करेंगे ताकि चेन रूल पर आपकी कमांड हो जाए। ठीक है ना? चलिए इसको लिख लीजिए।